अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप तो बेहतरीन इस्लाम को प्रेजेंट करने वाले हैं, गैर मुस्लिमों में उनकी इस्लाम की गलतफहमी को दूर करने वाले हैं, बेहतरीन आप एक तरह से इस्लाम को प्रेजेंट करते हैं। आप इधर कहाँ से चले आए, तलाक के ऊपर क्यों बात करते हैं? भाई देखिए, इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का मेन मकसद है कि इस्लाम की गलतफहमी जो गैर मुस्लिमों में आ गई उसको दूर करना। ये असल बात है कि बेसिकली इस्लाम से रिलेटेड जो गलत बातें फैलाई जा रही उसको सही बातें बताना, ताकि उनके अंदर गलत फहमी दूर हो, जिसकी वजह से नफरत भी दूर होगी, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक बेहतर लोगों का कोऑर्डिनेशन होगा। लेकिन जब उम्मत खुद ही गलत फहमी का शिकार हो तो आप उसकी गलत फहमी क्या दूर करेंगे? मैं बात कर रहा हूँ तलाक की। जो तलाक के मसले में उलझा हुआ है उम्मत, खास करके हनफी मसलक में जो लोग हैं, चाहे देवबंदी हो बरेलवी, उलझा हुआ, उतना और कोई मसला है ही नहीं उससे खराब। तलाक से बुरा कोई मसला ही नहीं हो जिसमें उम्मत उलझी हुई है। भाई चाहे बारात का मामला हो, चाहे दहेज का मामला हो, उससे किसी का घर बर्बाद नहीं हो रहा है, उससे किसी की इज्जत नहीं जा रही है। लेकिन यहाँ तो किसी का घर बर्बाद हो रहा है और एक औरत का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, उसकी इज्जत भी बर्बाद हो रही है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि तलाक शुदा से शादी करने वाले लोग नहीं है और वैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, बेचारी को दूसरा शौहर नहीं मिल रहा है। इसलिए जरूरी है कि तलाक पर बात हो और हर तरह से बात हो, चाहे जितने लेवल जितने एंगल से बात करने की जरूरत हो बात को, और आम आवाम तक पहुंचाया जाए कि तलाक का मसला हर मुसलमान, जो नौजवान लड़का और लड़की जिसकी निकाह हो रही हो, उसको जरूर समझना चाहिए। मैं उनसे अपील करता हूं कि आप तलाक पर गौर करिए, सूरह तलाक पढ़िए, सूरह बकरा पढ़िए, सूरह निसा पढ़िए, जहां जहां तलाक का इशू लिखा हुआ वहां पढ़िए। एक सवाल जो आज मैं एड्रेस करूंगा कि जब भी कोई मुस्लिम या गैर मुस्लिम किसी भी अदालत में जाते हैं तलाक के लिए, गैर मुस्लिम की अगर हम बात करें, तलाक के लिए जाते हैं अदालत में, तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि अदालत उनको एक काउंसलिंग के लिए बाहर भेजती है। कुछ लोगों को बिठाए रहती है जो बेहतरीन समझदार लोग होते हैं, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस होते हैं, उसमें बहुत सारे रिटायर्ड जजेज होते हैं जो काउंसलिंग का काम करते हैं, उनके पास भेजते हैं। क्यों? ताकि देखो भाई, जल्दबाजी में तुम तलाक ना लो। और वो काउंसलिंग करने वाला उन्हें समझाता है कि भाई देखो, तलाक गलत चीज है, ये घर बर्बाद हो जाएगी, घर को बर्बाद होने से बचाओ। ये औरत को भी समझाता है, मर्द को भी समझाता है, और बहुत हद तक वो कामयाब होते हैं। तो ये हिंदुस्तान दुनिया के जो जज हैं, जो काजी हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, उनको तो समझ में आ रहा है कि एक मौका देना चाहिए इनको सुलह का, समझने का, और इनको दिखाना चाहिए रियल पिक्चर। जिंदगी एक्चुअली बड़ी कड़वी है, इसकी हकीकत बहुत कड़वी है, अगर तलाक लोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा जिंदगी गुजारना। लेकिन ये बात अल्लाह को नहीं समझ में आ रहा। नौजुबिल्ला, जो हाकिमुल हाकिमीन है, जजों का जज है, जो कानून बनाने वाला है, जो मर्दों का ख्याल रखता है, औरतों का ख्याल रखता है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो एक मौका देना चाहिए कि भाई ठीक है, तुम एक बार सोच लो, गौर करो। बेशक समझ में आ रहा, ये हम और आपको नहीं समझ में आ रहा, ये अलग बात है। इसीलिए अल्लाह ताला जो है कहता है कि देखो, तुम ना अपनी बीवी को घर से निकालोगे ना वो निकलेगी। जब भी तुम तलाक दो, तलाक हो जाएगी, इसमें कोई एक और तीन का कोई मसला ही नहीं है। तलाक फेल है, जब भी तलाक दोगे तलाक हो जाएगी। लेकिन कह रहे अल्लाह ताला कहते हैं कि 3 महीना, 3 तौर वो तुम्हारे घर में रहेगी जैसे बीवी रहती, सिर्फ मियाँ बीवी का रिलेशन कायम नहीं होगा, ताकि तुम्हें सोच सको, समझ सको, तुम्हें मौका मिले समझने का कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत थी, मेरा एक तरह से सोच गलत था, मैंने गलत फैसला ले लिया। 3 महीना एक बड़ा मोहलत आपको दिया जा रहा है सोचने समझने का। और आप 3 महीने में अगर सोच लेते कि नहीं भाई, हमारी बातें गलत थी, गलत सोच थी, गलत इंफॉर्मेशन थी, आप रुजू कर लीजिए, खत्म होगी एक बात, मियाँ बीवी की तरह फिर रहिए। और एक मौका उसके बाद फिर अल्लाह ताला देता है कि अगर आपने 3 तौर तक नहीं सोचा तो अब जो है तलाक वाक़ई हो जाएगी पूरी तरह से। उसके बाद बीवी का राइट है वो किसी से निकाह करे, इंक्लूडिंग उससे भी जिसने तलाक दिया। अब नया निकाह होगा, नया मेहर होगा, तो घर बचाने का फिर अल्लाह एक मौका दे रहा है। तो अल्लाह ताला हाकिम हाकिमीन है, जजों का जज है, उसका कानून, उसका सोच इंसान सोच ही नहीं सकता। वो मर्दों का भी ख्याल रखता है, औरतों का भी ख्याल रखता है। तो जब दुनिया के जज सोच सकते हैं तो अल्लाह क्यों नहीं सोच सकता है? अल्लाह तो उससे बेहतरीन सोचने वाला है। अल्लाह बहुत सोच करके मतलब सोच करके क्या, अल्लाह का जो कानून है ना, वो मर्द और औरत दोनों को लगेगा कि बेशक ये इंसान बना ही नहीं सकता, ये सोच ही नहीं सकता ऐसा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हर मुस्लिम नौजवान लड़का लड़की से
کہ وہ نکاح سے پہلے طلاق کو ضرور سمجھیں، ورنہ یہ اچانک کوئی بھی اٹھے گا طلاق 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 بول دے گا، فون پہ بول دے گا، مذاق میں بول دے گا، اور میسج میں بول دے گا، اور معلوم ہے کہ آپ کو گھر سے نکال دیا گیا اور آپ پچھتا رہے ہیں، بیوی پچھتا رہی ہے، شوہر پچھتا رہا ہے کہ غلطی ہوگی، اب نہیں، اب تو آپ کو کوئی موقع نہیں، آپ نے طلاق طلاق 3 بار بول دیا، اب آپ کو حلالہ ہی کرنا پڑے گا۔ نعوذ، مطلب یہ نحوست، یہ نجاست، یہ حلالہ، اور جو لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں ملعون ہیں، تو جو اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں وہ ملعون ہیں کہ نہیں؟ جیسے بات ہے وہ بھی ملعون ہوں گے۔ تو بھائی مجھے سوچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے کہ طلاق کو مذاق نہ بنائیں، ایک بار میں ایک ہی طلاق ہوتا ہے، آپ کو رجوع کرنے کا موقع ہے، اور دوبارہ نکاح کرنے کا موقع ہے، 2 بار بھی دیں گے تو بھی رجوع کرنے کا موقع ہے، نکاح کرنے کا موقع ہے یہ 1 بار، پھر 5 سال بعد، پھر 5 سال بعد اگر ہوا تو نہ آپ نکاح کر سکتے ہیں نہ رجوع کر سکتے ہیں، اس کو کہیں اور نکاح کرنا ہے۔ اگر وہ شوہر مر جائے، وہ انتقال کر جائے یا پھر طلاق دے دے، تو پھر سے وہ بیوی اس سابقہ شوہر سے جس نے 3 بار طلاق دیا اس کے لیے حلال ہو جائے گی، پھر سے اسے نکاح کیا جا سکتا ہے، دیٹ از کالڈ حلال۔